आज ही बनाएं, रमज़ान के लिए फ्रीज़ करें और रमज़ान में काम को आसान बनाएं। रमज़ान में बिरयानी बनानी हो, कोरमा बनाना हो, कढ़ाई बनानी हो या फिर बनाने हो पकौड़े, अगर ये तैयारी आपकी पहले से हुई हुई होगी ना तो टाइम के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी आसान होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्याज एक ऐसी चीज़ है, रमज़ान को तो छोड़ें, आम दिनों में भी इसको काटना और इसको पकाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो आज यही मुश्किल काम मैं आपके लिए आसान करने जा रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में वैसे ही रोज़ा होता है और ऊपर से अगर आपने पकोड़े बनाने हो या फिर सालन के लिए प्याज काटनी हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्याज की तेज़ी रोज़े में अगर आपकी आंखों में लगे तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो इसीलिए रमज़ान में हमें मुश्किल ना हो तो मैं आज ही आपको प्याज को 3 तरीके से स्टोर करने का, फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी ताकि रमज़ान में आपका काम आसान हो। तो सबसे पहला वाला मेथड क्या है, स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 किलो मैंने प्याज ली है और प्याज को छील के और उसको ठंडे पानी में डाल दिया है। थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए आप उसको ठंडे पानी में छोड़ दें, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो इसकी जो तेज़ी है हमारी आंखों में ना लगे। और इसके बाद आपने प्याज को काट लेना है। प्याज को हमने रफली काट लेना है, चाहे तो मोटा काटें, चाहे तो एक प्याज को 4 हिस्सों में काटें, जैसा दिल चाहे आप इसको काट सकते हैं। ये देखिए मैंने इतने मोटे मोटे पीसेस में प्याज को काटा है। प्याज की कटिंग हो गई है। दूसरी तरफ जो है हमें चाहिए होगा पैन और हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये क्योंकि हम यहाँ पे ऐसी ग्रेवी बनाने वाले हैं जिसको आप आज बना के रखेंगे ना तो रमज़ान में हर तरह के खाने आपके मिनटों में बन जाएंगे। 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल और 2 अदद तेज़ पत्ते, इससे ना आपकी ग्रेवी बहुत खुशबूदार बनेगी। और 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के डालेंगे और ये जो प्याज हमने काटी थी ये सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे लहसुन, एक पूरा जो बंच होता है लहसुन का वो मैं सारा का सारा डाल रही हूँ और 400 ग्राम मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ये ग्रेवी ऐसी है कि ये ग्रेवी बनाने के बाद आपको अलग से लहसुन अदरक का पेस्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा और ना ही आपको हरी मिर्चों का पेस्ट अलग से बनाना पड़ेगा, सारा ही इस ग्रेवी में शामिल है। इसके अलावा 3 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ अदरक डाल रही हूँ और 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें साबित धनिया डालेंगे। साबित धनिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा 1/2 टेबलस्पून मैं नमक डाल रही हूँ ताकि जो हमारी प्याज है वो जल्दी गल जाए। और इसके अलावा 1/2 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। अभी मैंने आपको कम दिखाया लेकिन मैंने 1/2 टेबलस्पून इसमें डाला था साबित सफ़ेद ज़ीरा। और इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे क्योंकि हमने चूल्हा ऑन किया है ताकि प्याज को हर तरह से अच्छी सी हीट मिल जाए। तो को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद कवर कर देंगे और हम इसको तब तक पकाएंगे तब तक ये सारी चीज़ें गल नहीं जाती हैं। पानी नहीं डालना है, प्याज के अपने पानी में प्याज को गलाना है। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 2 मिनट हो गए। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि देखें प्याज काफ़ी हद तक जो है वो नरम हो चुकी है और प्याज ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है। तो इस रेसिपी में आपने पानी अलग से बिल्कुल नहीं डालना है, प्याज का जो अपना पानी है उसी में प्याज को हमने गलाना है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये लहसुन में भी अभी काफ़ी कसर है, तो इसको थोड़ा सा और मज़ीद पकाना है। आप मीडियम लो आंच पे पकाएंगे, प्याज का पानी निकलेगा, उसी पानी में हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो बस हम इसको पकने के लिए रख देते हैं और अब यहाँ पे देखें 6 से 7 मिनट में ना ये प्याज इस शक्ल में आ जाएगी। हरी मिर्चें भी गल चुकी हैं, प्याज गल चुका है और लहसुन भी जो है यहाँ पे बेहतरीन गल चुका है। और ये देख रहे हैं ये कितना ढेर सारा अभी भी प्याज का अपना पानी मौजूद है। तो ये पानी ड्राई नहीं करना है, इसी पानी में हमने प्याज को ब्लेंड करना है। अगर पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर जब आप इसको ब्लेंड करेंगे ये थिक हो जाएगा, आपको अलग से पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने नहीं करना है। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाएगा तो हमने इसको मिक्सी जार में डालना है और इसको ब्लेंड करना है, पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे देखें ये आधा जो है वो प्याज का पेस्ट हमारे पास तैयार होकर आ गया है और ये दूसरा भी आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास प्याज का, लहसुन का, अदरक का, हरी मिर्चों का सबका इकट्ठे पेस्ट तैयार है। आपको अलग से किसी किस्म का पेस्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अलग से मेहनत करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको ना फ्रीज़ करने का क्या तरीका है, यहाँ पे है ना मेरे पास इस तरह के 1 पाव के बॉक्सेस हैं, ये आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। अगर आपके पास घर के पास कोई भी अगर सुपर स्टोर है, इम्तियाज़ है, तो वहाँ से ये आपको आराम से मिल जाएंगे। 1 पाव का मैंने ये एक बॉक्स लिया है और इसमें हम डाल देंगे ये प्याज। ये जो बॉक्स है ना ये आधा किलो
किसी भी सालन के लिए काफ़ी है। तकरीबन 1.5 से 2 प्याज का ये पेस्ट है, तो ये आधा किलो किसी भी सालन के लिए काफ़ी है। क्योंकि पेस्ट है ना, पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाता है किसी भी सालन के लिए, तो पेस्ट हमेशा कम ही यूज़ होता है। इसमें आप टमाटर भी डालेंगे, दही भी डालेंगे, तो ये 1 पाव का पैकेट मैं आधा किलो के लिए बना रही हूँ। अगर 1 किलो का अगर आप सालन बनाते हैं तो फिर आप ऐसे 2 पैकेट यूज़ करेंगे। तो देखें, ये हमारे पास 1 पैकेट तैयार है और इसी तरीके से बाकी सारे पैकेट भी मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 2 किलो जो हमने प्याज ली थी, इसके 12 पैकेट 1 पाव वाले तैयार होंगे। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो फिर 4 किलो प्याज के हिसाब से भी आप बना सकते हैं, फिर आपका पूरा रमज़ान चल जाएगा। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने इसको फ्रीज़र से निकालना है, इसको पैन में डालें और थोड़ा सा पकने दें, और सालन के हिसाब से अगर आपने मज़ीद ऑयल डालना है तो आप वो ऑयल डालें, चिकन डालें, और टमाटर आपने डालना है तो टमाटर डाल दें, दही डालें, मसाले डालें, और आपका सालन तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये जो ग्रेवी है आपको हर तरह के सालन में काम आएगी। अगर आप कढ़ाई बनाती हैं या फिर अगर आप हांडी बनाती हैं, सालन बनाती हैं, तो उसमें ये ग्रेवी आपको काम आएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हमें सालन के साथ साथ पकौड़ों के लिए भी तो प्याज काटने होते हैं, तो हम यहाँ पे काम ये करने वाले हैं कि हमें प्याज काटने ही ना पड़े रमज़ान के लिए। तो दूसरा तरीका क्या है कि हमें प्याज चाहिए होगी। 1 किलो मैंने प्याज ली है, प्याज को छील लिया है और इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो इसको ना हम बारीक काटेंगे, जैसे आप पकौड़ों के लिए प्याज काटते हैं ना, उसी तरीके से आपने इसको काटना है। मोटा काटते हैं तो मोटा काटें, पतला काटते हैं तो पतला काटें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे देखें, ये सारी प्याज की मैंने कटिंग कर ली है। 1 किलो मैंने प्याज ली थी और इसको फ्रीज़ करने का तरीका ये है। इस तरह के मेरे पास चॉपर्स हैं, ये आधा किलो वाला है और ये 1 पाव वाला है। ये चॉपर्स आपको दूध वाले के पास बहुत आराम से मिल जाएंगे अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है। अक्सर क्या है कि जिप लॉक बैग थोड़े से महंगे भी मिलते हैं और हर जगह से मिलते भी नहीं है, तो ये आपको दूध वाले के पास से बहुत आराम से मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे 1 पाव वाला पैकेट बना रही हूँ, छोटे छोटे पैकेट बनाऊंगी अपने घर के हिसाब से। अगर आपने बड़ा पैकेट बनाए तो आधा किलो का बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको पैक करना है, और ये जो है, अगर आधा किलो का बना रहे हैं तो आधा किलो का बना लें, और इस तरह के छोटे छोटे से पैकेट जो है वो आप बना के और फ्रीज़र में रखें। और रमज़ान में जो है ना, आपको प्याज नहीं काटनी पड़ेगी, बस आपने इसको निकालना है और पकौड़ों का बैटर बना लें और इसको डालें, थोड़ा सा उसको छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और उसके बाद अगर आपने प्याज के पकोड़े बनाने हैं या मिक्स पकोड़े बनाने हैं, सिंपल आपका मसाला तैयार हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे सालन ऐसे होते हैं जिसमें साबित प्याज की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसमें भी इनको यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। और तीसरा तरीका ये है कि ब्राउन प्याज, जो कि हमें कोरमे के लिए भी चाहिए और बिरयानी के लिए भी चाहिए, आप इसको भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने प्याज ली है। प्याज का मैंने छिलका उतार के और इसके बाद मैंने इनको बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। इसके बाद आपने किसी भी ड्राई कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से प्याज को बहुत अच्छा ड्राई कर लेना है। ठीक है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। प्याज को ड्राई करेंगे, इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो प्याज का ये वाला जो पार्ट है, इसको हमने रिमूव करना है। अब यहाँ पे टिप नंबर 1, ठीक है, प्याज को क्रिस्पी बनाने के लिए हमने प्याज की कटिंग किस तरह से करनी है। अब यहाँ पे तरीका नंबर 1 ये है कि या तो आप इसको छुरी से काटें, लेकिन अगर आप इसको छुरी से काट रहे हैं तो आपने बिल्कुल बारीक काटना है। जितना बारीक आप इसको काट सकते हैं प्याज को, उतना बारीक आपने इसको काटना है। मोटा पतला नहीं काटना है, पूरी प्याज को आपने एक जैसा काटना है। तो ये देखें, प्याज इतनी बारीक होनी चाहिए। मोटी पतली काटेंगे, जो पतली होगी उस पर फ़ौरन से कलर आ जाएगा जब आप उसको फ्राई करेंगे, और जो मोटी होगी वो देर से होगी, तो आपने ये नहीं करना है। अगर छुरी से मुश्किल लगता है एक जैसी पतली प्याज काटने में, तो फिर सबसे सिंपल और आसान तरीका है कि आप इसको स्लाइसर से काटें। ठीक है, स्लाइसर से क्या होगा कि आपकी सारी प्याज एक जैसी कटेगी और जल्दी भी कट जाएगी। ठीक है, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, चाहें तो आप छुरी से काटें, चाहें तो फिर आप स्लाइसर का इस्तेमाल करें। तो ये देखें, मैंने तो स्लाइसर का इस्तेमाल किया है और ये ढेर सारी प्याज जो है हमारे पास कट कर आ गई है। ये देखें, तो ये एक बेहतरीन टिप है अच्छी क्रिस्पी प्याज फ्राई करने के लिए कि प्याज बारीक होनी चाहिए, मोटी पतली नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो सारी प्याज जो है एक ही गो में फ्राई होगी और अच्छी क्रिस्पी फ्राई होगी, सबसे बड़ी बात। ठीक है, ये काम हमारा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है प्याज फ्राई करने के लिए, और ये बेहतरीन गर्म हो चुका है। बहुत अच्छा ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। आंच को तेज़ रखना है।
टिप नंबर 2, आंच को तेज रखना है, ऑयल गर्म होना चाहिए, फिर आपने इसमें डालनी है प्याज। अब यहाँ पे आपने बात को समझना है, ऑयल अगर गर्म नहीं होगा अच्छा वाला, आंच तेज नहीं होगी तो प्याज ऑयल सोक कर लेगी सारा का सारा, फिर आपकी प्याज ऑयली हो जाएगी और फिर इनमें क्रिस्प नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लेंगे। तो ये एक टिप है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है, तेज आंच पे इसको फ्राई करना है और ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। ये टिप नंबर 2 थी। कुछ लोग कॉर्नफ्लोर लगाते हैं, फ्रीज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक ही गो में हम प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे प्याज बिल्कुल हल्की फुल्की हो चुकी है, तैरना स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल जितना भी पानी था ना प्याज का ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने चम्मच नहीं छोड़ना है, मुसलसल चलाते हुए इसको फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि आपकी सारी प्याज पे एक जैसा कलर आएगा। यहाँ पे आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना है। अगर 1 सेकंड के लिए भी आपने चम्मच रोक लिया या इधर उधर हो गए तो आपकी प्याज जल जाएगी। तो ये देखें प्याज पे बड़ा अच्छा बेहतरीन कलर आ चुका है। अब हम प्याज को निकालना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आंच को अभी भी आपने हल्का नहीं करना है। अगर आप आंच को हल्का करेंगे तो ये जो ऑयल है ना, ये प्याज सोक कर लेगी और फिर प्याज ऑयली हो जाएगी और प्याज क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो आपने आंच को तेज़ ही रखना है और इसके बाद छन्नी की मदद से आपने प्याज को निकालना है। तो ये देखिए कितना बेहतरीन माशाल्लाह से हमारी प्याज पे कलर आया है। अब यहाँ पे आपने छन्नी की मदद से जितना भी मुमकिन हो सके इसमें से ऑयल जो है वो निकलने देना है, ठीक है। अब ये देखें तकरीबन सारा ऑयल हमने इसमें से निकाल लिया है, जितने भी कतरे गिर रहे थे हमने गिरने दिए हैं। और इसके बाद किसी भी ड्राई सरफेस पे जहाँ पे पानी वानी ना हो वहाँ पे टिश्यू पेपर फैला लें, अखबार फैला लें, जो भी आपके पास हो। और फिर आपने इस तरह से प्याज को ऊपर से ड्रॉप करना है ताकि हमारी प्याज का एक एक दाना जो है वो अलग अलग हो। अब दूसरा बैच डालेंगे और दूसरा बैच डालने के लिए आपका ऑयल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें जली हुई प्याज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर आपने इसमें दूसरा बैच डालना है प्याज का, ठीक है। ऑयल देखिए कितना बेहतरीन गर्म है और इसी तरीके से हम प्याज को फ्राई करेंगे और निकालेंगे। और इस तरह से हमने टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर अखबार के ऊपर इस तरह से बिछाते जाना है। इस तरह से आपकी एक एक प्याज अलग अलग और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेगी। अगर प्याज में थोड़ा सा भी ऑयल रह जाता है या फिर वो प्याज ऑयल सोक कर लेती है तो क्या होगा कि हमारी जो प्याज है वो ऑयली बनेगी। इस तरह से एक एक दाना प्याज का अलग नहीं होगा और उसमें इतना अच्छा क्रिस्प नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं बेहतरीन प्याज आपकी इंशाल्लाह फ्राई होगी। तो यहाँ पे देखें इस प्याज को मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। पंखा मैंने चला दिया है, आधा घंटा पंखे के नीचे आप ऐसे ही प्याज को छोड़ दें। आधे घंटे के बाद ये देखें इस तरह की प्याज आपकी तैयार होगी, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। ये देख रहे हैं एक एक दाना अलग है, एक एक दाना इसलिए अलग है क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है। ये देख रहे हैं बाज़ार से लेने की क्या ज़रूरत है जब घर में बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से साफ़ सुथरे ऑयल में आप बेहतरीन प्याज फ्राई कर सकते हैं। तो बाज़ार की छोड़ें, घर में आप इतनी मज़ेदार और साफ़ सुथरे तरीके से प्याज को फ्राई करें, स्टोर करें। और रमज़ान में जी जो भी बनाना हो, कोरमा बनाना हो, पुलाव बनाना हो, तो बस आप इसको निकालें और जी फटाफट से बना डालें। इसको आप 1 से 2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। बस आपने इसको पानी से बचाना है, गीली जगह से बचाना है। आपने किचन में इसको ऐसी जगह पे रखना है जो बिल्कुल ड्राई जगह हो, जहाँ पे